मोहतरम हज़रात, अभी हाइड्रा का काम अभी जारी है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। एफटीएल में घर बनाने वाले, बफर जोन में अपने आप को डेवलप करने वाले, आलीशान फार्म हाउसेस बना के वहाँ पर रहने वाले बहुत परेशान हैं। लेकिन हाइड्रा अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए तालाबों के तहफ़्फ़ुज़, आवाम की भलाई, आवाम को बारिश में तकलीफ़ न हो, तालाबों के फिल होने से बस्तियों में पानी दाखिल न हो, आवाम को इससे राहत मिले, यही मकसद लेकर के इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हाइड्रा बड़े ही ज़ोर और शोर के साथ, बड़े ही शबाब के साथ मैदान में अभी डटा हुआ है। कुछ सियासतदानों की तरफ से तजावीज़ पेश की जा रही है, कुछ सियासतदानों की तरफ से मुखालिफत भी की जा रही है। अब देखना है कि हाइड्रा को पहले मजबूत किया जाए, कानूनी तौर पे इसको मजबूत किया जाए, फाइनेंशियल तरीक़े से इसको मजबूत किया जाए। जो इरादा इसको ले कर के उठे हैं हाइड्रा का जो काम ले कर के उठे हैं, उसको किसी भी किस्म से ख़त्म नहीं करना चाहिए जब तक कि ये पाए तकमील को नहीं पहुंचाता। इस सिलसिले में हम भी कुछ तजावीज़ पेश करते हैं हाइड्रा डिपार्टमेंट को, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर रेवंत रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके रंगन्नाथ सर आईपीएस है। हाइड्रा डिमॉलिश तो कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि मिसाल के तौर पर बाशपल्ली में जो एराकुंटा है वहाँ पर डिमॉलिश किए गए हैं ताकि तालाब की ज़मीन है, तालाब को बहाल किया जाए। या मिसाल के तौर पर किंग्स कॉलोनी फ़ेज़ 2 में डिमॉलिश किया गया है बम रुकनुद्दौला और हुसैनी नहर को, और बहुत सारे जगहें हैं यहाँ पर उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। हाइड्रा की ज़िम्मेदारी बनती है जैसे ही डिमॉलिश करे, जैसे ही पोजीशन ले, पहले ये देखे कि तालाब डेप्थ में कितना था, कितना फिल किया गया है, उसकी पूरी मिट्टी निकाले, 10-20 फीट अंदर तक उसको तालाब की शक्ल दे, आसपास उसकी बाउंड्री उठाएं, ग्रेनेडों की बाउंड्री करके वो पोजीशन अपने हाथ में ले। इस हाल में डिमॉलिश करके छोड़ देना, फिर बाद में लोग आकर के उस पर फिर बसने वाले हैं। ये तो मूसा नदी के अंदर जितने कब्ज़े किए गए हैं, 30-30 फीट वहाँ पर बरंती डाल करके, वहाँ पर फतरे हटा करके, वहाँ की बाउंड्री हटा करके, वहाँ पर अफजलगंज के पास में बड़े बड़े 150 टूरिस्ट पार्किंग बन गई है। वहाँ पर पूरा वहाँ से हटा के पूरी मिट्टी निकालना, वहाँ से मूसा नदी में मिला देना उसको। तालाब है यहाँ का या फेस किंग्स कॉलोनी का, 10-20 फीट वहाँ पर डाल के जगह एक तालाब जाके ज़मीन हो गई है, तो उसको तालाब की शक्ल देना हाइड्रा का भी काम है, ताकि फिर दोबारा इस पर किसी किस्म की बस्ती बसने ना पाए। एक तालाब की शक्ल हो, 4 पानी पड़े तो तालाब बन जाता है, तालाब की शक्ल इख्तियार करता है। पानी आने का ज़रिया तो है ही है, पानी जाने का रास्ता भी बना करके वहाँ पर ग्रेनेडों की दीवार खींच करके चारों तरफ में, और एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें हर महीने में एक इंस्पेक्टर वहाँ का हर तालाबों का मुआयना करे, हर एरिए का इंस्पेक्टर मुआयना करे, यहाँ पर रिपोर्ट दे हाइड्रा में कि यहाँ पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी का आगाज़ नहीं किया जा रहा है। एक लारी मिट्टी पर कोई ला के डालता तो लारी जब्त की जाए, ड्राइवर को पकड़ा जाए, क्लीनर को पकड़ा जाए, और जो लाया उसको भी पकड़ा जाए। सख्त तरीन क़ानून बनाने के बाद में इनकी मेहनत जो आप लेकर के उठे हैं, जो
अपने हुकूमत पे रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, जब कामयाब होने वाली है। अगर कोई इंस्पेक्टर इसमें कोताही करा तो उसको भी छोड़ना नहीं है हाइड्रा वाले। पूरी रिपोर्ट महीने में 2 महीने में यहाँ पर आते रहना कि राकुंडे का तालाब या फिर बमरकुंडौला का तालाब बहाल किया गया, उसमें कहीं सरगर्मी तो नहीं हो रही है, फिर से कोई वहाँ पर आने की कोशिश है। 20 फीट अंदर मार के मुकम्मल तरीके से तालाब की शक्ल उसको बनाना चाहिए। हमने मीरालम तालाब में देखा, कई बार वहाँ पर डिमोलिश करे, स्ट्रक्चर डिमोलिश करा हुआ वैसा ही है, वहाँ से हटाए ने पोजीशन लिए ने, फिर लोग आने फिर वहाँ पर बनाने की कोशिश करने का मतलब ही नहीं हुआ। तालाब की ज़मीनें पोजीशन ले लीजिए और तालाब की शक्ल तालाब की शक्ल बना दीजिए वहाँ पर आप, तो ये काम तुम्हारा सक्सेस होने वाला है। खाली तोड़ दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, स्ट्रक्चर कोई उठा रहा नहीं, उन्हें उठा रहा ना, आप उठाने पे बाद में स्ट्रक्चर तोड़ने पे दूसरे ने बना लिया, ऐसा नहीं। मुकम्मल तरीके से वहाँ पर बाउंड्री मुकम्मल तरीके से तालाब की शक्ल 10-10 फीट 20 फीट जैसे आप मार के पूरी मिट्टी निकाल के तालाब बना देना वहाँ पर। जैसा ये लोग 20 फीट फिल करके तालाब को ज़मीन बनाए थे, उसी तरीके से तालाब को बना दो। मूसा नदी में सब गैर क़ानूनी काम करके पूरा फिल करके लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उसको। लिहाजा हमारी हाइड्रा से, ख़ास तौर से रवंत रेड्डी से, रंगन्नाथ साहब से इस बात की अपील है कि इस तजावीज़ पर गौर करें और तालाब की शक्ल इख्तियार करें, उसको छोड़ना नहीं है आपको। किंग्स कॉलोनी फ़ेज़ 2 उसको पूरी तरीके से तालाब की शक्ल दो, 20 फीट तक उसके अंदर से मिट्टी निकालिए, तालाब के ऐसा ही था ज़मीन पे, तो उसको तालाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ना छोड़े तो कोई मतलब नहीं रहा, आप अपने आप पे रिस्क ले रहे हैं, अपनी हुकूमत पे रिस्क ले रहे हैं। कल के दिन आएगा फिर ज़मीन है, फिर बेचेगा, फिर बनाएगा, फिर कुछ भी होगा। बाशपल्ली में है, गंडीपेट में है, मयासागर में है, जनवाड़ा में है, जहाँ भी है तेलंगाना में, ख़ास तौर से हैदराबाद में, छोड़ना नहीं चाहिए आपको। तालाब की ज़मीन को डिमोलिश करे और मुकम्मल तरीके से तालाब की शक्ल उसको इख्तियार करे, ऐसा बना देना चाहिए आप लोग। ऐसी टाइट सिक्योरिटी रहना, वहाँ पर कट्टा रहना, वहाँ पर गनेटों की बाउंड्री उठा के आप मुकम्मल तरीके से लोग बोलना कि भाई अभी यहाँ ज़मीन नहीं रही, तालाब हो गया, ये सब तब उसका हिफाजत हो सकती है। इसके बाद में महीने 2 महीने में एक बार हर एरिया का इंस्पेक्टर वहाँ पर रिपोर्ट देना हाइड्रा के ऑफिस में कि सर यहाँ पर कोई सरगर्मियाँ नहीं है। लिहाजा इस पर तवज्जो दें। जितने डिमोलिश कर रही उसकी पोजीशन पहले तालाब की बहाल करें। तोड़ दे रहे चले जा रहे हैं, तोड़ दे रहे, ऐसे बार बहुत बार हुआ है, बहुत बार हमने देखा है। फिर दोबारा आबाद हो गया। आप वहाँ मुकम्मल तरीके से 20 फीट अंदर तक मार के फिर रेती निकाल लीजिए, वहाँ की मिट्टी निकालिए, फिल करी गई मिट्टी निकाल तालाब की जगह इख्तियार करते हैं, फिर वहाँ पर लोग आके जरूरत नहीं कर सकते वहाँ पर बनाने की। इस तरीके से आप लोग कामयाब होंगे, इस तरीके से पब्लिक आपको याद करेगी, इस तरीके से पब्लिक को राहत मिलेगी, इसी तरीके से आपको पब्लिक की चाहत मिलेगी। आपकी हुकूमत को किसी भी किस्म का रिस्क नहीं रहेगा, पब्लिक आपके साथ होगी। आप जो काम लेकर के उठते उसकी तकमील कीजिए। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं मोहम्मद इब्राहिम, जनरल सेक्रेटरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस पार्टी, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस अंदाज से पोजीशन भी लें, किसी के दबाव में ना आकर के जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ज़रूरतमंदाना इक़दाम है। आपको उसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह।